नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर मैं इस वक्त राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आपके साथ बैठी हूं, तो मैं सबसे पहले आपसे सीधा सवाल करूंगी। ये जो 22 तारीख जो डेट रखी गई है राम मंदिर को लेकर, अयोध्या कार्यक्रम जहाँ राम प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उस पर आपके क्या विचार है? नमस्कार। देखिए, 22 जनवरी को जो अयोध्या में भगवान राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि अयोध्या तो इसलिए आज चर्चा में है कि वहां पर आतताइयों ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का आकार दिया था और वो 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज पुनः वहां प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है हमारे भारत की जनता। इस मौके पर, इस अवसर पर मैं तो यही कहूंगा कि केवल अयोध्या नहीं, भगवान राम तो इस देश के कण-कण में है और इस राष्ट्र की जो सनातन संस्कृति हमारी है, उसके आराध्य पुरुष भगवान राम है। और राम का इतना विराट व्यक्तित्व है, वो मंदिर तो एक सिंबॉलिक है और असली जो भगवान राम का मंदिर वो हमारे घट में है, हमारे भीतर है, हमारे हृदय में है। आपने देखा होगा कि कबीर ने एक दोहे में कहा था कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, साईं तब पाछे पड़े कहत कबीर कबीर। तो परमात्मा तो वो राम तो हमारे सबके घट घट में है, हमारे भीतर है और हमारे जीवन में है, इस भारत की सनातन संस्कृति में विराजमान है। तो वो प्राण प्रतिष्ठा भले ही एक मंदिर में हो रही है अयोध्या में, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम ने सकल पसारा और एक राम इन सब से न्यारा। जो राम है वो हम सब के भीतर हैं और मैं तो बहुत सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और 500 वर्ष में जो लगभग 2 लाख लोगों ने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया और आज उसी स्थान पर, उसी जगह पर प्रकृति ने जो न्याय दिया है और हमारी अदालतों ने जो न्याय किया है, तो बहुत सुखद वातावरण है। पूरे राष्ट्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है और भगवान राम अब केवल अयोध्या के राम नहीं हैं, भगवान राम पूरे विश्व में, भगवान की जो राम के जो आदर्श हैं, जो उनकी शिक्षा है, वो पूरे विश्व तक फैलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विश्व में अगर शांति चाहिए तो भारत की सनातन संस्कृति ही, राम का आचरण ही, राम का नेतृत्व ही इस विश्व में शांति दे सकता है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि एक राम दशरथ का प्यारा, एक राम तो सबका न्यारा। जब राम सभी के हैं, मेरा यही पे एक सवाल है कि जब राम सभी के हैं, तो ये विपक्ष वाले इसको राजनीति का नाम क्यों दे रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, ये हमारा कलयुग शुरू होगा 22 तारीख के बाद से? ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसी राजनीतिक पार्टी में रहता हूँ जिसपे ये लोग आरोप भी लगाते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। तो मैं बहुत खुश होता हूं जब ऐसा आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, अधर्म की राजनीति नहीं करते। और महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक राजनीति में धर्म नहीं होगा, राजनीति मृत स्वरूप है, निष्प्राण है। और आप देखिए ना, आपने ये इतना बड़ा स्टूडियो यहाँ पर बनाया है, तो जब आपने इस स्टूडियो का उद्घाटन किया होगा तो आपने इष्ट देव की यहाँ पर पहले अपनी आराधना की होगी। आप एक छोटा सा घर भी बनाते हैं। ये तो हमारा परंपरा है, ये परंपरा, ये हमारी संस्कृति है कि कोई भी शुभारंभ, कोई भी कार्य हम करते हैं तो धर्म को समर्पित करके करते हैं। और जहाँ धर्म है, जहाँ अध्यात्म है, वहां हमेशा विजय होती है। जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, उनको धर्म के मायने ही पता नहीं है। विश्व का कोई सा भी धर्म आप उठा करके देख लीजिए, मानवता की बात करता है, प्यार की बात करता है, प्रेम की बात करता है, सद्भावना की बात करता है, समरसता की बात करता है। लेकिन ये चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनको अपनी राजनीतिक दुकानें चलानी है, इसलिए वो इस तरह के प्रायोजित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
आपने अभी कहा राजनीति दुसान चला रही है विपक्ष के बारे में, तो सर ये राजनीति की बातें कही जा रही है कि 2024 में जो ये चुनाव हो रहा है उसको लेकर के बीजेपी राजनीति कर रही है राम मंदिर को सामने ला करके, तो ये कहाँ तक सत्य है कि राजनीति बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठा के कर रही है, देश को भटका रही है? नहीं, इसमें कोई भी ना तो भटकाव है, और ये क्योंकि लड़ाई आप देख रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई रही है हमेशा। कांग्रेस ने तो कभी लड़ाई नहीं की ना, इसका मुद्दा कभी कांग्रेस लेकर के नहीं गई। आज जन जन का समर्थन है मंदिर के लिए, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसका नेतृत्व किया है। तो वो स्वाभाविक है कि अपने जो है आज तक का जो अचीवमेंट है उसको हम लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं। क्या दिक्कत है उसमें, क्या परेशानी है उसमें? अब उसे लोग राजनीतिक चश्मे से देखें तो इसका हमारे पास तो कोई जवाब है नहीं। पूरी आवाम देख रही है, भारत की पूरी जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को उनके एजेंडे में रहा है आज तक। कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम मंदिर बनाएंगे, और आज वो स्वाभाविक रूप से बना रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो पूरे देश और दुनिया के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भारत आज एक महान शक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभर रहा है, और प्रभु राम जो हमारे पूरे विश्व में, मैंने कहा ना कि शांति स्थापित करनी है, तो भारतीय की सनातन संस्कृति ही, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का जो विजन है वो हमारे भारत ने दिया है। इतना विराट विजन अगर किसी देश का है तो वो भारत का है। तो सब लोगों को जाति पाति पंथ धर्म निरपेक्ष सब होकर के इसमें आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा आपने देखा हमारे साथ सच्चिदानंद जी मौजूद थे और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातें साझा की, दर्शकों को बताया, राम मंदिर को लेकर के एकदम अपने खुले विचार रखें, और इन्होंने खुल करके ये बातें रख दी कि राम सबके हैं और राम कण कण में बसते हैं। तो इसी विचार के साथ हम आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ GVN 24।